इस वीडियो में हम बात करेंगे अटोर्वास्टेटिन के बारे में कि कहाँ इसका यूज़ होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या इंटरेक्शन होते हैं और इसकी क्या डोजेज होती है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। अटोर्वास्टेटिन एक स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन है जो कि चिकनाई को, शरीर में जब आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं और या आपको आगे बचाना होता है कि बढ़े ना, एज ए प्रिवेंशन भी, आप जैसे कि हार्ट अटैक के बाद, तो इसका यूज़ किया जाता है। इसके रही अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आती है 10, 20, 40। डोजेज जो है इसकी वो डिपेंड करती है पेशेंट की एज, उसकी कितना लिपिड बढ़ा हुआ है और सारे फैक्टर के साथ में कौन सी बीमारी है और क्या मेडिसिन चल रही है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये डोज उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है। अगर बात करें इसके रोल की, तो ये जैसे कि मैंने बताया लिपिड को कम करता है, तो ये आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और आपके जो लिपिड है एलडीएल, ये उसको भी नीचे लाता है। तो अब बात करें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के। जो इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो है दर्द होना, या वो दर्द होता है जोड़ों में, मांसपेशियों में, हड्डियों में। ठीक है, ये दर्द इसका ये सेल्फ लिमिटेड होता है, कुछ टाइम के लिए होता है और ये एक हिपेटोटॉक्सिक मेडिसिन है। इससे लीवर के एंजाइम्स बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं लीवर को भी ये नुकसान पहुंचा रही होती है। तो इसलिए जब ये मेडिसिन चल रही होती है तो लीवर एंजाइम्स को टाइमली मॉनिटर कराते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए खून का लेवल क्या चल रहा है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन, यानी कि नेजोफेरेंजियल इन्फेक्शन, जैसे फ्लू टाइप का, नज़ले या कोल्ड, कॉमन कोल्ड जैसा इन्फेक्शन, नज़ले जुकाम जैसा, इसके होने के चांस बन जाते हैं। एक और साइड इफेक्ट होता है हेडेक। ये सिर में दर्द कर सकता है, या फिर गैस्ट्रिक में देखें तो फिर नोजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन इससे हो सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, जैसे कि कोई खाल पे या चमड़ी पे कोई दाग धब्बा पड़ जाए, खुजली हो जाए शरीर में। शुगर वाले पेशेंट में या वैसे भी इसकी टेंडेंसी होती है ब्लड शुगर बढ़ाने की, यानी कि अगर कोई अटोर्वास्टेटिन ले रहा है तो वो ब्लड शुगर उसकी थोड़ी हाई जा सकती है, तो उसको भी मॉनिटर करना होता है, खासकर डायबिटिक पेशेंट में। ठीक है, इसी तरीके से ये लंबे उसमें मेमोरी को डाउन कर सकती है, आपके जो सेक्सुअल फंक्शन, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकती है। तो ये इसके चांस होते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर दे। ये नहीं कि ये जो मैं साइड इफेक्ट बता रहा हूँ आपको ये सब होंगे ही होंगे, इसके कुछ परसेंटेज होते हैं, कुछ लोगों में होते हैं, कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके इंटरेक्शन की कि किस मेडिसिन के साथ इसको नहीं देना चाहिए। वहाँ इसका आपस में रिएक्शन होता है, आपस में दोनों इंटरेक्ट करते हैं। तो एक मेडिसिन है साइक्लोस्पोरिन। तो साइक्लोस्पोरिन वैसे तो इतनी कॉमनली यूज़ होती नहीं है, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह जब कभी होता है तो जब ये मेडिसिन दी जाती है तो उसके साथ इसका सीवियर इंटरेक्शन है। इस तरीके से एक मेडिसिन है इट्राकोनोजोल। इट्राकोनोजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है, उसके साथ इसका इंटरेक्शन है। एक राइटोनावीर एक एंटीवायरल मेडिसिन है, उसके साथ इसका इंटरेक्शन है। एक डिजॉक्सिन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में मेडिसिन दी जाती है, उसके साथ इसका सीवियर इंटरेक्शन होता है, तो कभी भी साथ में नहीं देनी चाहिए। जेम फाइब्रोजिल वो अपने आप में वो भी कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन है, पर इसके साथ इंटरेक्शन होता है इसका। गाउट में मेडिसिन यूज होती है कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन के साथ इसका इंटरेक्शन है। नियासिन, अब ये नियासिन के साथ भी इंटरेक्ट करती है। नियासिन एक बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, वारफेरिन ब्लड को पतला करता है, तो ये उसके साथ इंटरेक्ट करके ब्लड को और पतला ब्लीड करा सकती है। तो ऐसे एक बाइल साल्ट होता है, बाइल एसिड, कोलेस्टाइरामिन, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए या बाइल पिगमेंट को बाहर निकालने के लिए दिया जाता है, उसके साथ भी इसका इंटरेक्शन होता है। अब बात करें इसकी क्या प्रिकॉशंस की, कहाँ कहाँ स्पेशल प्रिकॉशंस ली जाती है। जैसे कोई किसी को भी लीवर की बीमारी है या किडनी की भी बीमारी है, क्योंकि किडनी इसको बाहर निकालेगी, लीवर मेटाबोलाइज करता है। मैंने बताया जैसे कि ये हेपेटोटॉक्सिक है, मतलब लीवर पे थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालता है, लीवर को अफेक्ट करता है, तो उस केस में इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। तो ये डॉक्टर की निगरानी के बिना नहीं लेना चाहिए। किसी को हाइपोथायराइडिज्म है या शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़, तो उसमें भी इसको देखो, मैंने बताया शुगर बढ़ा सकती है, तो उसमें भी फिर ये डॉक्टर की निगरानी में ही लेनी चाहिए। और किसी को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, चोट लगी हो, तो ये ब्लड को पतला करती है, तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी रहती है ब्लीड कराने की, तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसे केसेस में भी ये डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेनी चाहिए। अल्कोहल के साथ ये सीवियर इंटरेक्शन होता है, इसका रिएक्शन कर सकती है, तो वहाँ भी आपको एज ए प्रिकॉशन इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जितना पॉसिबल हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था अटोर्वास्टेटिन के बारे में। इसके ब्रांड नेम वगैरह अटोर्वा और काफ़ी अलग नाम से भी आती है, तो इसको वैसे मैं ब्रांड नेम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही यूज़ करने होते हैं। ठीक है, और जितना ड्यूरेशन डॉक्टर बताएं, जब जो टेस्ट बताएं वो आपको बहुत ज़रूरी है करवाना, अदरवाइज तो आपको इससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि लीवर पे भी इसका नुकसान होता है और इतने साइड इफेक्ट आते हैं। तो इसको हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में ही आपको लेना चाहिए। तो वैसे ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बैड
कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, लिपिड्स को, ट्राइग्लिसराइड को, तो ये आपकी जान बचाती है। तो इसलिए ये इससे वेरी वेरी गुड मेडिसिन, और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।